लड़कियों के छोटे कपड़े से आपको क्या दिक्कत है? आप नंगा घूम लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रा बिकनी पे वीडियोस बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया तो लड़कियों को नंगा देखना चाहती है, लेकिन मेरी बहन होती, मेरी बीवी होती, इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं तो नहीं चाहता कि वो छोटे कपड़े पहने ब्रा बिकनी में घूमे। दूसरों को हर कोई कम कपड़ों में देखना चाहता है, और जो मना कर रहा है वो आपका अपना है, या तो आपका अपना बाप है, या आपका अपना भाई है, या आपका वो हितैषी है। दूसरा आदमी तो देखना ही चाहता है नंगा। तो आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? आज़ादी का मतलब नंगा घूमना थोड़ी होता है। आज़ादी का मतलब कब कपड़े में बैठना थोड़ी होता है। एक बात बताइए, लड़कों की अगर बराबरी करना है, सिगरेट फूकने में बराबरी करनी है नहीं। लड़के अगर 10 लड़कियां बना रहे, मतलब वो पटा रहे हैं, तो आप एक लड़की होके 10 लड़के पटाएं, इस चीज में आपको बराबरी करनी है। तो किस चीज में आपको बराबरी करनी है? आपको बराबरी करनी है एजुकेशन लेवल पे। और मम्मी जी आप बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी, और बहुत अच्छी भी है। मैं गांजा फूकता था जब मैं 10 साल का था तब। हाय, दिस इज मी खुशी, और मैं एक रील्स क्रिएटर हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर हैं। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतने कम भी नहीं है, आप हल्के में मत लेना। आज मैं यहाँ पे रील्स बनाने नहीं आई हूँ, आज मैं आपको कुछ अलग दिखाने आई हूँ। इंटरव्यू से थोड़ा ऊपर, पॉडकास्ट से थोड़ा नीचे, आपको जो नाम देना है दे दीजिए। तो जिसके साथ मेरी कन्वर्सेशन होने वाली है, सबसे पहले मैं उनकी मम्मी से आपको मिलवाती हूँ। आइए, चलिए आइए मिलवाती हूँ कुमार अभिनव जी की मम्मी से। ये रही कुमार अभिनव जी की मम्मी। कैसी है मम्मी जी? बहुत बढ़िया। क्या कर रही हैं? पीठा छनाएगा इसमें। ओह पिट्ठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिट्ठा। खा लीजिएगा। हाँ मैं खाऊंगी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगेगा तो अच्छा है। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी जी आप बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी, और बहुत अच्छी भी हैं। और अब हम लोग मेन फोकस करते हैं कुमार अभिनव जी के पास, जो मेन पर्सन है। तो आइए मिलिए बिहार के फेमस पत्रकार कुमार अभिनव जी से, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऑनर हैं और बहुत ही चर्चे में रहते हैं अपने कंट्रोवर्सी के कारण। ना मैं फेमस हूँ ना मैं चर्चे में रहता हूँ, पर इन जैसे लोगों को लगता है कि मैं चर्चे में रहता हूँ, देन इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगने दो। चलो आप अपना सवाल पूछो। मेरा एक सवाल है। ओके। आप इतने गोरे हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं? देखो मुझे पता था अगर कोई रील्स क्रिएटर अगर सवाल पूछेगा तो कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा या छपरियों जैसा सवाल पूछेगा, तो मैं जवाब दे देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मतलब कोई क्रीम नहीं लगाता, पर अगर ऐसे लगाना हो, जैसे अभी ठंडा का दिन है, तो मैं गुलाब जल नींबू मिक्स करके लगा लेता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ लगाता, पर मैं क्रीम नहीं लगाता। और अब मेरा सवाल है और रिक्वेस्ट है कि जो आप मेरे से सवाल पूछेंगी वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आपको भी जवाब देना होगा। तो आप बताइए, आप मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, ज़्यादा गोरी दिखती हैं, ज़्यादा मासूम दिखती हैं, तो आप कौन सा क्रीम यूज़ करती हैं? पहली बात तो ये मेरा नेचुरल है ब्यूटी। ओके, मेरा भी नेचुरल ही है भाई, हम क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाए हैं? और जिनमें हर कोई मतलब कहीं बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ फेस में लगाता है, तो मैं एक पॉन्ड्स का क्रीम और एक कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट जो नॉर्मल भाषा में पाउडर जिसको बोलते हैं। ओके, तो वो किस मतलब क्या है वो? तो वो कॉम्पैक्ट है। ओके। उसको 400-500 का मिलता है? 400-500 का नहीं मिलता है भाई, 70-80 रुपया, 150 ऐसे मिलता है वो। बस कंपनी उसका मतलब ब्रांडेड होना चाहिए। हाँ। देन ओके, और कुछ नहीं लगाती। ठीक है, सबको पता है भाई लड़कियों के चेहरे पे पूरा क्रीम पोता होता है, पर ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप अगला सवाल पूछिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी भी पानी से अपना फेस धो लूँ तो ऐसे ही दिखूंगी। ओके, चलो भाई, अपनी सुंदरता पे सबको घमंड होना चाहिए, इनको भी घमंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरी सुंदरता पे कोई घमंड नहीं है, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, जैसे सब है वैसे मैं हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हर कोई नशा करता है, आप कौन कौन सी नशा करते हैं? आजकल कॉमन है, हर लड़के नशा करते हैं। मेरी आंखों में कोई नशा दिख रहा है? देखिए इधर इधर कोई दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो नॉर्मल आप मेरे से बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे तो क्या ही नशा दिखेगा। मैं गांजा फूकता था जब मैं 10 साल का था तब, ठीक है। उससे पहले एल्विस यादव जो सांपों वाला वो बेचता था ना, मैंने वो किया 12 साल की उम्र में। चरस, गांजा और हीरोइन इंजेक्शन
मैंने सब कुछ लिया है, पर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये सब करना बहुत गलत है, तो मैंने सब छोड़ दिया। और आज की तारीख में मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। ये सवाल क्यों पूछा भाई? मैं नहीं करता हूँ नशा, समझ में नहीं आती कोई बात। मैं खैनी बीड़ी कुछ नहीं खाता हूँ, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। ये सवाल पूछा क्यों आपने? बहुत घटिया सा सवाल था ये। नशा मैं कौन सा करता हूँ? आप कौन सा नशा करती हैं? मैं कोई नशा नहीं जो करती। जैसा सोचता है वो वैसा पूछता है। कौन सा नशा करती है? मैं कोई सच नशा बताइए। ही नहीं करती हूँ। लड़कियां नशा करती होंगी, अब मतलब करती होंगी, करती तुम्हारी होंगी। दोस्त सारी करती हैं, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। करती होंगी भाई, मैं नहीं करती। जरूरी थोड़ी है कि ये 3 उंगली है तो तीनों बराबर दिख रही हैं क्या आपको? तो सिगरेट आप नहीं फूकती हैं? नो, ओके, आई ठीक। हेट। मैं भी नशा नहीं करता। ओके, हाँ। और खाने में वेज नॉन वेज आपको क्या क्या पसंद है? मैं प्योर वेज हूँ, मतलब प्योर वेजिटेरियन। मैं अंडा तक नहीं खाता। जिस केक में अंडा यूज़ किया हुआ हो वो भी नहीं खाता मैं। पर अब ऐसे ना पता हो तो आदमी खा लेता है, पर मैं प्योर वेज हूँ। आप भी अपना बता दीजिए प्लीज़। मैं खाती थी, खाई थी, पर अब नहीं खाती, किसी चीज़ से इंस्पायर होकर के। पहले आप मुर्गा मछली सब खाती नहीं, थी? मुर्गा मछली नहीं खाती थी, अंडा खाती थी, और लेकिन अब नहीं खाती। बकरी भैंसा? नहीं, वो सब वो क्या कौन खाता है बकरी भैंसा वैसा? लोग खाते हैं। नहीं, तो मैं नहीं खाती भाई। ओके, ठीक है। तो किससे इंस्पायर होकर आपने सब छोड़ दिया? मैं किसी से इंस्पायर हूँ, सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज बता दीजिए। नो। कौन ऐसा आदमी आया भाई आपके जीवन में कि आप नॉनवेज से वेजिटेरियन हो गई? कोई आया होगा। ठीक है, आप नहीं सिखाया बताना होगा। चाहती? नहीं, मैं नहीं बताना चाहती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, कॉमन ही है। क्या आप इतने रीच हैं कि पूमा, नाइकी, ब्लैकबेरी ये सब परचेज कर सकते हैं? और लास्टली राडो, जिसके वॉच और भी कुछ प्रोडक्ट बहुत मतलब ये हैं, तो इनमें से क्या कौन कौन सी चीज़ आप परचेज कर सकते हैं? अच्छा, मतलब दाम बताना है कि मैं? हाँ। देखिए, मैं इतना तो मतलब नहीं है मेरे पास पैसा कि मैं वो सब चीज़ें में, पर ये जो मैंने शर्ट पहना है ये 4000 की है, ठीक है। सेलियो या सेलो का ऐसे करके कुछ है, मेरे को पता नहीं। देखिए तो इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है? सेलियो, है ना? तो ये मतलब 4500 का है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम आप ये पूछने जाओ ना कि मैक्सिमम मैं कितने का पहनता हूँ, तो मैं नहीं पहनता महंगा। प्यूमा का एक जूता है मेरे पास जो 7-8 हज़ार का है। ओके, इसके बाद मैंने प्यूमा को छोड़ के कोई और दूसरा जूता आज तक मैंने नहीं खरीदा है, मतलब इट इज़ अ फैक्ट, सच्ची वाली बात है। और एक ब्लेज़र जो सबसे मैंने महंगा खरीदा होगा वो 7,000 का, बस, इससे ज़्यादा महंगा नहीं। जो शर्ट मैंने मैक्सिमम ज़्यादा महंगा खरीदा होगा वो 3,500 से 4,000 के बीच में मैक्सिमम। बाकी नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो 500 से 1,500 के बीच में होता है। तो उतना महंगा अपन नहीं जाते। जो आपने प्यूमा, एडिडास वो सब पूछा, वो सब खरीदने की औकात नहीं है। कैसे भी करके एक खरीद लिया तो मतलब उस पर 1-2 साल निकल जाता है ऐसा। अब आप भी अपना बता दीजिए प्लीज़। मैं तो नॉर्मल कपड़े यूज़ करती हूँ, मीशो से ऑर्डर करती हूँ, पहनती हूँ। 200-250 का? 200, 250, 300। ओके, इसमें बेइज्जती नहीं होनी है, क्योंकि जिनमें नहीं भाई हर कोई यूज़ करता है। आजकल जो सूट कर रहे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक बार यूज़ करके फिर छोड़ना ही होता है, तो 2-3 बार पहन लिया फिर छोड़ दिया। पर आपने मैक्सिमम मतलब कोई कपड़ा खरीदा होगा कितने का? एक फंक्शन में जाना था, शादी में, तो एक साड़ी ली थी मैं, तो कॉस्टली थी वो साड़ी, मतलब गलती से खरीदा गई थी, ज़्यादा कॉस्टली थी वो। कितना महंगा? वो 10,000 एबव थी। अच्छा, 10,000 से ज़्यादा का था। हाँ। एक साड़ी 10,000 से ज़्यादा। हाँ। तो दुल्हन बनी थी आप उस दिन? दुल्हन नहीं बनी थी, मतलब वो साड़ी बहुत अच्छी, मतलब एक किसी और के शादी में जाने के लिए आपने 10,000 का खरीदा था? ओके, तो खुद दुल्हन बनी होंगी तो कितने का खरीदा होगा? या खुद दुल्हन बनेंगी तो कितने का? नहीं, ज़्यादा का नहीं, वेस्ट है वो, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद फिर रखना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपके चैनल पे लास्टली हाईएस्ट व्यूज़ कितने गए हैं? 70 मिलियन। कौन से टॉपिक पे? स्प्राइट, कोको कोला, वो मेरा मैक्सिमम व्यूज़ था। मतलब उस पर 7 करोड़ लोगों ने देखा था फेसबुक पे, और यूट्यूब पे 3.5 मिलियन के आसपास। तो यूट्यूब का मैक्सिमम व्यूज़ मेरा आप मान के चलिए 50 लाख है, मतलब 5 मिलियन, और फेसबुक पे करोड़ों में है। अभी भी मंथली अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग देखते हैं एक महीने के अंदर, तो वॉच अच्छी खासी है अगर काम करें तो। और आपकी? मेरे तो इंस्टाग्राम पे लगभग 4.5 मिलियन
6 मिलियन ऐसे हाईएस्ट हाईएस्ट व्यूज़ आए हैं, क्योंकि मैं वैसा कुछ कंटेंट बनाती नहीं हूँ, बस फेस वैल्यू जो मेरी ऑडियंस दे रहे हैं। क्या बोल दिया, फेस वैल्यू? इस फेस को आप पहचानते हैं? किस घमंड में है आप, फेस वैल्यू आपने बोल दिया? क्यों नहीं पहचानते हैं? बिना, मैं तो कोई छोटे कपड़े पहन के या अश्लीलता भरी कोई वीडियो भी नहीं बनाई हूँ आज तक से। ओके, मतलब आपका चेहरा देख के लोग 3-4 मिलियन लोग देख लेते हैं? हाँ, देख लेते हैं, या तो वो रील्स ट्रेंडिंग में हो या सॉन्ग ट्रेंडिंग में हो या जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन फेस वैल्यू पे ही मिला है जो भी है। और जो भी ऑडियंस पसंद कर रही है मुझे फेस वैल्यू पे। ना मुझे डांस करने आता, ना मुझे एक्टिंग आती है, ना मुझे वैसा मैं कोई कंटेंट बनाती हूँ। ओके, बदन भी नहीं दिखाती आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं दिखाती। ठीक है, मतलब अच्छी बात है, बड़ी बात है। आप चेक कर सकते हैं मेरा इंस्टा। देख लेंगे ये वीडियो डालने के बाद कि आपके फेस की वजह से कितना लोग देख रहे हैं। ओके, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल है, बहुत सेंसिटिव है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लड़कियों के छोटे कपड़े से आपको क्या दिक्कत है? कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आया था जिसमें आप बोल रहे थे लड़कियों के छोटे कपड़े से आपको दिक्कत है। वाई? आप नंगा घूम लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रा बिकनी पे वीडियोस बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया तो लड़कियों को नंगा देखना चाहती है, और आप नंगे घूम के वीडियोस बना के आप हमसे पूछ रही हैं कि आपको छोटे कपड़ों से क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देखना चाहता हूं भाई, आप घूमो नंगे। तो लड़कियों के छोटे कपड़ों से आप उसको जज करेंगे? प्लीज, लेकिन मेरी बहन होती, मेरी बीवी होती, इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं तो नहीं चाहता कि वो छोटे कपड़े पहने ब्रा बिकनी में घूमे। दूसरों को हर कोई कम कपड़ों में देखना चाहता है, और जो मना कर रहा है वो आपका अपना है, या तो आपका अपना बाप है, या आपका अपना भाई है, या आपका वो हितैषी है। दूसरा आदमी तो देखना ही चाहता है नंगा। तो आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से लड़कियों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? आज़ादी का मतलब नंगा घूमना थोड़ी होता है। आज़ादी का मतलब कब कपड़े में बैठना थोड़ी होता है। आज़ादी का मतलब होता है आपको एजुकेशन में बराबर का मौका मिले, आपको इकोनॉमिकली बराबर का दर्जा दिया जाए, हर चीज में बराबरी का दर्जा। इट मीन्स नॉट कि आपको सिगरेट फूकने की आज़ादी दी जाए। आप आज़ाद हैं मैम, आप चाहे तो सिगरेट दारू फूक सकती हैं, आप कंपेयर कर सकती हैं। एक बात बताइए, लड़कों की अगर बराबरी करना है, सिगरेट फूकने में बराबरी करनी है? नहीं। लड़के अगर 10 लड़कियां बना रहे, मतलब वो पटा रहे हैं, तो आप एक लड़की होके 10 लड़के पटाएं, इस चीज में आपको बराबरी करनी है। तो किस चीज में आपको बराबरी करनी है? आपको बराबरी करनी है एजुकेशन लेवल पे, आपको बराबरी करनी है खेल में, और आप कहां पे बराबरी करने की बात कर रही हैं? कपड़े पहनने में। आप कहां पे बराबरी करने की बात कह रही हैं? सिगरेट फूकने में। आप कहां बराबरी करने की बात कह रही हैं? क्लब में डांस करने को लेके। व्हाट इज दिस? आजकल तो यही चल रहा है ना। चलने को तो कुछ भी चल सकता है, हर चलने वाली चीज को हम सही तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब लड़कियों के छोटे कपड़े से आप उनको जज करते हैं? देखिए, ये सुनने में बुरा लगेगा, पर ये सच है। लोग कहते हैं कि आप कपड़ों से जज मत करो, पर हर आदमी सबसे पहले जज कपड़ों से ही करता है। स्टेज पे कोई लड़की जाती है, वो मान के चलो वैश्या खाना से आई है, ठीक है, पर वो साड़ी वाड़ी पहनी हुई है, पूरे संस्कारी अंदाज में है, उसका हाथ पकड़ने में, और जो लड़की मिनी स्कर्ट पहनी है, ब्रा बिकनी पहन के डांस कर रही है, उसका हाथ पकड़ने में अंतर आएगा, और ये अंतर कपड़ों की वजह से ही आता है। तो अगर आप ये कह रही हैं ना कि कपड़ों से आप जज नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ कह रहे हैं, इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कपड़े होंगे, सबसे पहले लोगों के दिमाग में वही चीज छप के आएगा। आप हमारा इंटरव्यू एकदम अच्छे से कर रही हैं, आपने पूरा कपड़ा पहना है, खूब अच्छे से इंटरव्यू कर रही हैं, ठीक है, मतलब खूब अच्छे से मेरे सामने बैठी हैं ना। मैं आपके बारे में कुछ गलत सोच सकता, ना जो आदमी देख रहा है वो सोच सकता है। पर आप मान के चलिए आपने बहुत छोटे कपड़े पहने हो, ठीक है, बहुत छोटे कपड़े पहने हो, जितना मिनी पहन सकती हैं आपने उतना मिनी पहना है, ठीक है, हंसी नहीं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है मैं थोड़ा सा भी आपको जज नहीं करूंगा? करेंगे। मैं नहीं करूंगा जज। मान लो मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, जो आदमी देख रहा है क्या वो जज नहीं करेगा? करेगा ना मैम। तो छोटे कपड़े से लोग जज करते हैं, पर मैं ठीक है, मत करो यार जज, दुनिया बहुत आगे पर चली गई, चांद पे चली गई, ये सब चीजें ना कहने की चीजें हैं। अगर छोटे कपड़ों से लोग जज नहीं करते ना, तो फिल्मों में इतने शॉर्ट कपड़ों के डिमांड नहीं करते। तो दैट्स इट। बाकी आप अपनी सोच बता सकती हैं। मेरी भी सोच सेम है। अच्छा, मेरे से ताल्लुक खाती है? हाँ बिल्कुल। थैंक यू।
कोई तो लड़की मिली भैया कहने ये सपोर्ट करने वाली बात की। ये तो एक क्वेश्चन था, मतलब मुझे पूछना था तो मैं पूछ ली। लेकिन सही बात है कि कपड़े से लोग जज करते हैं। मैम आपको फिल्म में काम करना है ना, आप पहन के करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गाने बनाने हैं आप करो, सड़क पे मत करो नंगई, मंदिरों में नंगई मत करो, पार्कों में खुलेआम बॉयफ्रेंड के साथ मत करो। लेकिन ये देखिए आजकल यही हो रहा है ना कि जो फिल्म बन रही है, ठीक है, जो फिल्म बन रही है तो लोग अपने आप को वही साबित करना चाहते हैं घर बैठे। तो ये गलत है, सरासर गलत है। इसीलिए हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। घर की मर्यादा कुछ और है। आप फिल्म में जाइए, आप वहाँ कीजिए, वो लोग देखेंगे, हॉल में लगेगी, वो सब कोई देखेगा। लेकिन आप घर में बैठ के कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, बॉलीवुड में, भोजपुरी से तो शायद आपको घिन आती है ये तो मैं पूछूंगी नहीं। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में नहीं, देखिए घिन नहीं आती है वो, मुझे घिन नहीं आती, पर जो काम होते हैं, जो कांड होते हैं, आपको भी पता है, उन सब हरकतों से मैंने ऐसा बात बोला था। और मुझे वो सब बोलने का कोई मलाल नहीं है, दुख नहीं है भैया। जो चीज़ बुरा है बुरा ही बोलूंगा ना। देखिए जो फैक्ट है फैक्ट ही होता है, वो चाहे मेरे बारे में हो, आपके बारे में हो, या फिर इंडस्ट्री के बारे में हो, कहीं के बारे में भी हो, वो फैक्ट ही होता है। कहीं उसको छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब बता दीजिए मुझे कि आपको कौन से एक्टर एक्ट्रेस पसंद है। मुझे एक्टिंग सबसे शानदार बॉलीवुड के एक्टर हैं रणवीर सिंह, उनका लगता है, जो नंगे होकर भी फोटो वीडियो अपने खिंचाते हैं, पर एक्टिंग के दृष्टिकोण से मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक्ट्रेस में मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, कोई का मतलब कोई अच्छी नहीं लगती। थोड़ी बहुत अच्छी मेरे को आलिया भट्ट लगती थी, अब उसके बाद अभी श्रद्धा कपूर लग रही है, वो सुंदर है। हाँ, तो आपकी तो बहुत सारी लड़कियां दोस्त थी हैं। ओके, ये कैसे आपको पता भाई? बहुत सारी लड़कियां मेरी दोस्त थी, अभी हैं ना। तो मेरी कोई लड़की दोस्त थी ना कोई लड़की दोस्त है। जो थोड़ी बहुत दोस्त है आप ही हैं। नहीं मुझे पता है, मतलब आप इस फील्ड में हैं तो ऐसा जेन्युइन है, ये चीज़ फैक्ट है कि हर किसी की लड़कियां या लड़कियों के लड़के दोस्त होते हैं। तो लड़कियों को तो फिर गलत समझा जाता है भाई, दोस्ती भी उनके लिए गलत है। तो लड़कों की होती हैं दोस्त, तो कितनी लड़कियां दोस्त हुई और उनमें से किन किन से आपको प्यार हुआ है? प्यार उन्हें हुआ होगा, मुझे तो नहीं हुआ कभी। आपको प्यार नहीं हुआ? प्यार नहीं हुआ। अच्छा। और जिससे प्यार हुआ वो मेरा कभी अपना हो नहीं सकता। तो क्यों? आप उसको अपना बनाइए, तब हो जाएगा। नहीं बनाना मुझे, ठीक है ऐसे ही अच्छा है, पर प्यार नहीं हुआ वैसा उस लेवल पे किसी से। तो ठीक है, आप अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बता दिए, एक्ट्रेस के बारे में बता दिए। अभी कुछ दिन पहले आप चर्चे में थे, पवन सिंह के साथ आप सोशल मीडिया पे देखे गए। वाह, मैं चर्चे में आ गया था? हाँ बिल्कुल। वाह। लगभग तो आप सारे भोजपुरी कलाकारों के इंटरव्यू कर चुके हैं। आप जहां तक सोशल मीडिया पे फोटो डाले पवन सिंह के साथ, सबको बेसब्री से इंतजार था कि पवन सिंह का भी इंटरव्यू आ रहा है। कहाँ है पवन सिंह का इंटरव्यू? पवन सिंह का इंटरव्यू मैं नहीं कर पाया हूँ अभी तक। क्यों? मतलब उनसे उस तरह की मुलाकात नहीं हुई है कि मैं इंटरव्यू कर सकूं। तो स्पेशली आप उनसे मिलने गए थे? नहीं, मैं मिलने नहीं गया था। उनके गाने का प्रमोशन था, कोई लड़की करक्की कुछ सड़िया ऐसे करके था। अच्छा। तो वहाँ मुझे पवन सिंह के द्वारा भी नहीं बुलाया गया था। जो पवन सिंह, वो गाने के जो ऑनर है ना, मनोज मिश्रा है शायद, तो उन्होंने बुलाया था, तो मैं उसके लिए गया था। बट उन्होंने बोला था कि पवन सिंह का इंटरव्यू हो जाएगा। बट मैं वहाँ पे गया तो चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त थी। पवन सिंह का रवैया भी अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल ही घटिया सा था रवैया। और उसके बारे में मैं बोलूँगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब सच में तहलका मच जाएगा। और जो मनोज मिश्रा जी हैं उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग और सब बातें मेरे पास। ऐसे रवैये देख करके आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं पवन सिंह का इंटरव्यू करने के लिए? मेरे साथ कोई रवैया उनका गलत नहीं था। मतलब किसी के साथ भी हो। देखिए अब सनी लियोनी है, वो क्या है, मतलब वो घटिया काम करती है, ठीक है, पर उसका भी इंटरव्यू मिलेगा तो मैं करूँगा। तो कौन अपने निजी लाइफ में क्या करता है, कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से उसने अपना कितना नाम बनाया है, उस हिसाब से मुझे मतलब है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया पवन सिंह क्या करते हैं और कैसे व्यक्ति हैं, या सनी लियोनी क्या करती है, कैसी व्यक्ति है। अगर सामने कोई भी बैठेगा तो आई एम इंटरेस्टेड कि उसका इंटरव्यू मैं कर सकूं। सब में एक टैलेंट होती है, ठीक है। आपकी एक फिल्म भी बनी थी? फिल्म बनी थी, फिल्म नहीं, फिल्म। हाँ, ओके बोलिए।
सब में एक टैलेंट होती है। आप कुछ दिन पहले एक फिल्म भी बनाए थे चाहत, जिसमें मैं भी थी, तो और कुछ टैलेंट है आप में? अच्छा छोड़िए, आप एक गाना गा के सुनाइए मुझे। गाना नहीं गाने आता सब। अरे गाइए, सबको ही गाता है, कैसे भी गाइए। मैंने ना आज तक 2 काम ना किया ही नहीं मैंने, एक डांस और एक सिंगिंग। अगर कभी गाना गाना हो तो मैं अकेले में गा लेता हूँ जोर जोर से, और डांस करना हो तो रूम बंद करके अकेले डांस करता हूँ, पर 4 लोगों के बीच में मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया। शादी विवाह में किसी ने जबरदस्ती करा दिया हो थोड़ा सा तो बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ मैं डांस। छोड़िए, आप मुझे गाना गा के सुनाइए, जैसा भी गाते हो, कुछ भी गाते हो, भजन गाते हो, ये जबरदस्ती ही है, मुझे सुनना है, मैं नहीं जानती। मैं कैसे गा के सुनाऊं यार? कोई भजन ही गा दीजिए, कोई पोयम ही गा दीजिए। नहीं, पोयम मत गाइए आप, कोई भजन ही गा दीजिए। भजन मंगल भवन मंगल हारी। मुझे शर्म लग रहा है खुद गा के यार, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं गाने नहीं गा सकता सच। मतलब खुद मेरी आवाज मेरे कानों में जा रही है तो मुझे शर्म जैसा महसूस हो रहा है। और आज मेरे को समझ में आया कि अगर एक प्रोफेशनल व्यक्ति इंटरव्यू करे तो वो कैसे सवाल पूछता है, एंड रील्स क्रिएटर सवाल अगर वो करे तो उसके कैसे सवाल होते हैं। बहुत फनी सवाल थे आपके, मजा आया जवाब देके। और कुछ है, और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने तो नहीं गा के सुना पाया, अगर आप गाती हैं तो प्लीज आप गा के सुनाइए। गाती तो है ना थोड़ा बहुत आप? हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। मैं तो पवन सिंह का भी गाना सुनता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो अच्छा गा रहे हैं कि खराब गा रहे हैं। तो आपके तो गाने ये आपके लिए नहीं था, ये गाना था जो मुझे गाने आता नहीं है। मैंने बोला ही कब कि मेरे लिए आप गा रही हैं? मैंने बोला पवन सिंह भी अगर गाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो अच्छा गा रहे हैं कि खराब गा रहे हैं, तो मुझे गानों की समझ नहीं है। ओके, मैंने बस ये बोला। तो मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं। प्रोफेशनल सिंगर आप नहीं है, पता है मेरे को। प्रोफेशनल आप कुछ भी नहीं है वैसे। मैं एक प्रोफेशनल लड़की हूँ बस। लड़की प्रोफेशनल होता है? हाँ, लड़के भी होते प्रोफेशनल, और मैं भी प्रोफेशनल हूँ। ओके, बस अच्छा लगा आपके सवालों का जवाब देके। और कोई सवाल है तो वो आप पूछिए। नहीं, अब कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इरिटेट तो नहीं हुई आप? बिल्कुल नहीं। ओके, ये लड़की होने का फायदा होता है घर में घुसना, मम्मी के साथ वीडियोस बनाना पूरे घर में घूम के इधर से उधर वीडियोस बनाना, और फिर लास्ट में लड़कियां कहती हैं हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। आपको अधिक दर्जा दिया जा रहा है, समझिए आप इस बात को। मैं समझ गई हूँ, इतना फ्रैंक होके कोई आप लोग समझिए। थैंक यू।